और आइए अब जरा महाराष्ट्र की बात कर लें। यहां निकाय चुनावों के नतीजों के बाद मुंब्रा से एआईएमआईएम की युवा पार्षद सहर शेख का एक विवादित बयान सामने आया। जीत के बाद उन्होंने खुलेआम घोषणा कर दी कि अगले 5 सालों में पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग दिया जाएगा। उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए खुद को शेर का बच्चा बतला दिया और धन बल की राजनीति को नकारने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो सहर शेख का ये बयान आपने सुना महाराष्ट्र से, और अब जरा हैदराबाद से, वहां भी बयानबाजी सामने आई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि उनका ख्वाब है कि एक दिन बुर्का पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें गुनाह क्या है, क्या मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता? मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है तो भाई आप तो पाकिस्तान की ज़बान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसके बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस ने आरोपी रमीज से पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी डॉक्टर रमीज को 48 घंटे की रिमांड पर लेकर पुलिस ने 120 से ज्यादा सवाल पूछे। निशानदेही पर उसके घर से 2 लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए गए हैं। लैपटॉप में 13 साल का डाटा मिला, जिसमें हिंदू लड़कियों के नंबर, वीडियो और कॉल गर्ल्स के कॉन्टैक्ट शामिल हैं। जन्नत नाम का फोल्डर मिला, जिसमें कई अश्लील वीडियो थे। सूत्रों के मुताबिक इन वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के दबाव के लिए किया जाता था। फॉरेंसिक टीम डिलीट डाटा रिकवर कर रही है और सवाल जवाब में नेपाल सीमा तक संपर्क और आगरा के डॉक्टर परवेज से रिश्तों पर भी सवाल हुए, लेकिन रमीज ने चुप्पी साधी। उसने 3 मददगारों के नाम बताए। एसटीएफ ने भी अलग से सवाल जवाब किए, पूछताछ की। पुलिस अब मेडिकोज ग्रुप और नेटवर्क की तकनीकी जांच कर रही है। इस केस ने मेडिकल सर्कल में हड़कंप मचा दिया है। तो आपको बता दें, कई सारे जो बातें हैं वो सामने आई हैं और अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। और आपको बता दें कि रमीज ने चुप्पी साधी रखी कई सारे सवालों में। 3 हालांकि हेल्पर्स जिन्होंने मदद की, उनके नाम उसने बताए। एसटीएफ ने भी अलग से सवाल जवाब किए और पुलिस अब मेडिकोज ग्रुप और नेटवर्क की तकनीकी जांच कर रही है।